बच्चों, मैंने आपको सर्वनाम की परिभाषा पहले बता दी है और आज हम सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको पुनः एक बार सर्वनाम की परिभाषा बता देता हूं कि वे शब्द जो संज्ञा के बदले में बोले या लिखे जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर जिनका प्रयोग करते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, वे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। सभी समझ में आ गया? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं, उन्हें हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। अब हम देखें सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। बच्चों, मैंने पहले आपको पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इन तीनों के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दे दी है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दिया है, वहां से आप देख लेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, आज हम इन 3 के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इनको हमने पहले वाली वीडियो में प्रथम भाग में हमने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। तो आइए बच्चों, चलते हैं। सबसे पहले प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसे हम बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन और क्या। कौन और क्या लगा करके हम प्रश्न पूछते हैं। जैसे देखो, हमें हिंदी कौन पढ़ाएगा। देखो यहाँ पर कौन आया हुआ है ना, कि हमें हिंदी कौन पढ़ाएगा। अब दूसरे वाक्य में आप देखिए, तुम क्या पढ़ रही हो। तुम क्या पढ़ रही हो। तो देखो, दोनों में प्रश्न पूछ रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है। तो आपको अच्छी समझ में आ गया होगा कि जब हम प्रश्न पूछते हैं तो वहां कौन और क्या से प्रश्न को पूछते हैं। आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। बच्चों, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में आए हुए अन्य सर्वनाम या संज्ञा शब्दों से संबंध जोड़ने के लिए किया जाता है, उसे हम बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी आदि। तो जो, सो, जिसकी, उसकी बच्चों ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अब मैं इनको वाक्य बना करके आपको समझा रहा हूं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो मेहनत करेगा सो सफल होगा। आप ध्यान दीजिए, जो मेहनत करेगा, तो जो, सो सफल होगा। तो जो, सो का एक दूसरे से संबंध, क्योंकि जो मेहनत करेगा वही सफल होगा, सो सफल होगा। तो ये क्या हुआ, एक दूसरे का संबंध बता रहा है। दूसरे वाक्य में देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसकी और उसकी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग यहाँ है, इन दोनों का एक दूसरे से संबंध, क्योंकि जिसकी लाठी होगी उसकी भैंस, जिसका शासन होगा वही तो राज करेगा। उसी प्रकार से जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो बच्चों, इस तरह से बहुत सारे और अन्य उदाहरण हैं। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, कुछ कार्य करेंगे, तो आप अन्य वाक्य बनाएंगे, तो आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है ना? आगे समझ में बच्चों, शिक्षण नंबर है निजवाचक सर्वनाम। मैंने आप निजवाचक से आई आप समझ गए होंगे अपना स्वयं। इसी परिभाषा है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए किया जाता है, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं।
समझ में आ गया? जैसे स्वयं, अपने आप, खुद आदि। तो ये जो सर्वनाम शब्द है ये अपने आप खुद निजवाचक लगते हैं, निर्भर स्वयं को बता रहे हैं। अब हम बच्चों, मैं इसको आपको वाक्य बना करके दिखा रहा हूं, आपको सबको समझ में आ जाएगा। ध्यान पूर्वक सुनिए। मेरी माता भोजन अपने आप बनाती है। देखो, मेरी माता अपने आप भोजन बनाती है, तो ये क्या है? इसमें मेरी खुद निज अपने आप। मैं स्वयं पढ़ूंगी, मैं स्वयं पढ़ूंगी, ये भी अपना निजवाचक दिखा रहा है, सर्वनाम बता रहा है। मैं खुद आ गया। तो बच्चों, ये जो शब्द है खुद, स्वयं, अपने आप, ये निजवाचक सर्वनाम है। और आप इसी प्रकार से और सारे ढेर सारे बना सकते हैं। तो बच्चों, इसको खूब अच्छे से समझ लीजिएगा। यदि आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सबको समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।